गोरखपुर में बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। उनका कहना है कि जनता से पूरा बिजली बिल वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगातार बिजली कटौती और खराब व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। वृद्धि की थी उसका हम लोग विरोध करते हैं। आने वाले समय सरकार नई स्थिति हम लोग जनता साथ है। क्या मांग है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या परेशानियां हैं? हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है। देखिए, बिजली विभाग अपने मनमानी पे उतरा हुआ है और प्रदेश सरकार जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रख रही है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार प्रदेश की जनता का उत्पीड़न हो रहा है। इस समय महंगी बिजली दे करके लगातार बिजली कटौती की जा रही है, अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को पागल बनाने का काम किया जा रहा है। और ये तानाशाही सरकार, आज हम लोग पुतला दहन कर रहे थे, ये प्रशासन के माध्यम से हम लोग का पुतला इन लोगों ने रोका है। हम ये चेतावनी देते हैं प्रशासन के लोगों को, अगर हम लोगों को आप लोगों ने फिर इसी तरह से कभी रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन जो भी घटनाएं घटेंगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और ये बिजली कटौती अगर तत्काल नहीं बंद होती है तो हम लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ और कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। बिजली भाव है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली सही तरीके से नहीं आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब से ये सरकार में आया है, कोई भी काम जनता के हित के लिए नहीं कर रहा है, सारा काम ये जन विरोधी कर रहे हैं। एक पावर स्टेशन इन्होंने नहीं बैठाया और बिजली सरप्लस बिजली होते हुए भी गांव से लेकर के शहर तक, किसान से लेकर पढ़ने वाले छात्र तक सब इस बिजली कटौती से परेशान है। हॉस्पिटलों में बिजली नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से आम जनता को काफी परेशानी तो कार्यक्रम होगा। आपको क्या लगता है जो नहीं अच्छा हुआ आ गया भाई, जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूँ, अगर आप लोग बिजली कटौती बंद नहीं करते हैं और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं देते हैं तो हम लोग आप लोगों के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं बता दूं, ये सरकार आप लोगों की भी नहीं है, ये सारा निजीकरण करने की व्यवस्था हो रही है और आप लोग भी सड़कों पे आएंगे। एक न एक दिन ऐसा होगा। AK शर्मा जी के इस्तीफे की मांग आप लोग करते हैं। इससे देखिए, AK शर्मा जी, योगी जी और केंद्र सरकार और भाजपा सरकार ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पटिया बिनुआ खेल रहे हैं। बिजली मंत्री को बिजली के बारे में नहीं पता है और मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और जनता के बीच में आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे हिंदू संस्कारों में, हमारे देश के संस्कार में किसी भी व्यक्ति का अगर जन्मदिन रहता है, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनको हम जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ये मांग करते हैं कि तानाशाही छोड़ करके जनता के हितों का कार्य करें। आपको मुकदमे और बुलडोजर से डर नहीं लगता है? देखिए, जो डर गया वो मर गया। हमको बहुत पहले से ये बात कही जाती है कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे बुलडोजर भी मर्द के सीने पे चलता है, किसी औरत के सीने पे बुलडोजर नहीं चलता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के इस्तीफे की मांग भी की है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद आम लोगों को नियमित और सुचारू बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। जैसे स्मार्ट मीटर को लेकर के हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन और पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन किया था, यदि बिजली कटौती खत्म नहीं होती है, बंद नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आगे और बढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो CSE की जो रिपोर्ट आई 2025-26 की, उसमें 38,400 समथिंग इनका रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्शन हमारा 4200-4400 का है। तो 4,000-5,000 मेगावाट का जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस कहाँ जा रहा है? तो ये क्या है? ये तो सरप्लस बिजली हो रही है, सरप्लस बिजली हो रही है। तो हमको तो ये देख के याद आ रहा है कि तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर आंकड़े झूठे हैं और वादे किताबी है ना? तो ये चीजें बहुत गलत हो रही है। सरकार जस्टिफाई करे क्यों क्या करना चाहती है, कम से कम लोगों को पैसा ले करके भी पर्याप्त बिजली ना दे पाए तो ये गलत है, बहुत गलत है। बिजली के दाम जो है लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं।
और तो इस पे आपका क्या कहना है, सरकार इस पे क्या कदम उठाएगी? सरकार को इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। सरकार यदि एक्शन नहीं लेती, देखिए इस समय बेतहाशा उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, बेतहाशा डीजल पेट्रोल की किल्लत, परीक्षाएं कंटिन्यूअस रूप से लीक हो रही हैं, उसको लेकर के, और इस देश में जो आरक्षण की जो लूट मचा के रखे हैं यदि, और सबसे बड़ी बात है कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिजली विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन है? बिजली विभाग आश्वासन कहाँ देता है? तो मंत्री जी से जब कोई पत्रकार बंधु सवाल पूछते तो कहते जय सरकार। अब बताइए, तो ऐसे मंत्रियों की हालत है इनके जोगी बाबा की। सरकार ने बोला है शहरों में 24 घंटे और गाँव में 22 घंटे बिजली आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आती है। इसके बावजूद ये जो रेट है बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो इसलिए तो दोहरी मार उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए सरकार, अभी कल मैं बनारस के एक मंत्री हैं, उनकी भाषा में सुन रहा था, कह रहे थे कि अरे इस देश में पेपर लीक हो गए तो क्या हो गया? ये सब छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ? पेट्रोल का दाम 100 पार हो गया तो क्या हुआ? तो ये सब चीज बहुत दुखद है, कष्टदायक है। AK शर्मा जी से आप लोग इस्तीफे की मांग करेंगे? AK शर्मा जी के जिले में आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर जिला मुख्यालय किसान, छात्र, व्यापारियों के साथ पूरा प्रदेश आंदोलित है, और हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और मऊ में भी उनके घर के सामने हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है और बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, गोरखपुर।